नमस्कार दोस्तों केदारनाथ तक ट्रेन पहुंचने वाली है। ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है। शायद किसी न्यूज़ हेडलाइन में, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में या किसी वीडियो के थंबनेल्स में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि इसका काम ग्राउंड पर भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, क्या 11,755 फीट की ऊंचाई पर ट्रेन चलने जा रहा है? क्या सच में केदारनाथ जैसे रिमोट और हाई अल्टीट्यूड रीजन तक रेल कनेक्टिविटी का सपना पूरा होने वाला है? दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक आइडिया है या फिर ग्राउंड पर कुछ काम भी हो चुका है? और अगर काम हो रहा है तो अभी किस स्टेज तक पहुंचा है ये मेगा प्रोजेक्ट? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि केदारनाथ तक ट्रेन कब चलेगी, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि ये यात्रा उत्तराखंड के लाखों यात्रियों के लिए क्या बदलाव ला सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, जब हम चार धाम की बात करते हैं तो सिर्फ एक रिलीजियस यात्रा की बात नहीं होती। बात होती है भरोसे की, आस्था की और उस भारतीय की जो जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाना चाहता है। लेकिन आप ही बताइए, ये यात्रा इतनी आसान कब थी? हर साल लाखों लोग इन धामों के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग पहाड़ों के कठिन रास्ते, बदलते मौसम और फिजिकल लिमिटेशन की वजह से इस सपने को सिर्फ सपना बनाकर रख देते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एक विजनरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो है चारधाम रेल प्रोजेक्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य है चारों धामों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, जिससे लोग आसानी से, सुरक्षित तरीके से और कम समय में यात्रा कर सके। दोस्तों, चारधाम रेल प्रोजेक्ट 74,000 करोड़ रुपए का है, जिसे इंडियन रेलवे के अंडर बनाया जा रहा है। इसका फोकस सिर्फ टूरिज्म या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का भी एक हिस्सा है। रेलवेज का कहना है यह प्रोजेक्ट हिमालय के सबसे कठिन इलाकों में बनाई जा रही है, जहां बर्फ गिरती है, जमीन कभी कभी खिसक जाती है और सेस्मिक एक्टिविटी भी हाई होती है, जहां 80% से ज्यादा लाइन टनल्स के थ्रू चलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्बल बनने जा रही है। दरअसल चारधाम रेल प्रोजेक्ट को दो मेजर रूट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जिसका काम अभी चल रहा है, और दूसरा कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए और कर्णप्रयाग से जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए, जिसका सर्वे और अलाइनमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है। जब यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों से लोग सीधा ट्रेन पकड़ के हिमालय के दर्शन के लिए निकल पाएंगे, बिना रिस्की रोड, लैंडस्लाइड और लॉन्ग ड्राइव के। दोस्तों, चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट के अंडर सबसे चैलेंजिंग और लोगों के इंटरेस्ट का हिस्सा है केदारनाथ रेल लाइन। एक ऐसी रेलवे लाइन जो 11,755 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप खुद सोचिए, हिमालय के बीचों बीच जहां बर्फ पड़ती है, जहां हर सीजन में वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, वहां रेलवे लाइन बिछाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, केदारनाथ के लिए जो रेलवे अलाइनमेंट का प्लान किया गया है, उसके मुताबिक लास्ट स्टेशन होगा सोनप्रयाग। यहीं से आगे का 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, जो अब तक लोग पैदल, पालकी या हेलीकॉप्टर से तय करते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो लाइन बन रही है, उसके बाद एक एक्सटेंशन बनेगी कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक, जो केदारनाथ रेल कनेक्टिविटी का बेस बनेगा। दोस्तों, ये पूरा रूट हाई सेस्मिक जोन में आता है, मतलब जमीन कभी भी हिल सकता है, और अर्थक्वेक प्रोन एरिया होने के कारण यहाँ के टनल्स और ब्रिजेस को बनाते वक्त एडवांस जियोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ यह भी प्लान है कि मैक्सिमम डिस्टेंस टनल्स के थ्रू कवर किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट पर कम से कम असर हो और लैंडस्लाइड से बचा जा सके। दरअसल अभी तक जो रिपोर्ट और सर्वेज आए हैं, उनके मुताबिक अलाइनमेंट फाइनलाइज हो चुका है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाई जा चुकी है, जियोलॉजिकल सर्वेस कंप्लीट हो चुके हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज का कहना है कि चारधाम रेल प्रोजेक्ट 2030 के आसपास कंप्लीट हो सकता है, लेकिन पहाड़ी प्रोजेक्ट्स में डिले आम बात होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्की है कि काम हो रहा है और हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी हो रहा है। दोस्तों, केदारनाथ तक रेल लाइन बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग स्टेप है। आइए समझते हैं कि अगर ये रेल लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आम लोग, यात्रियों और पूरे उत्तराखंड के लिए कैसे ये गेम चेंजर बन सकती है। हर साल बारिश, लैंडस्लाइड और स्नोफॉल के कारण कई लोग यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं।
पर ये रेल नेटवर्क के आने से ये रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। टनल और एलिवेटेड ट्रैक्स हर सीजन में एक्सेसिबल होंगे, मतलब यात्रा 12 महीने पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों, आज भी कई लोग यात्रा सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि शारीरिक रूप से ये मुश्किल है, लेकिन ट्रेन आने के बाद ये लोग केदारनाथ जा सकेंगे बिना किसी फिजिकल स्ट्रेस के। जब लोग आसान तरीके से पहुंचने लगेंगे तो होटल्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सब में ग्रोथ होगा। हजारों लोगों को नौकरी और लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। उत्तराखंड के गांव के लोगों के लिए ये एक नई उम्मीद होगी। दोस्तों, हिमालयस में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इस रेल लाइन के बनने से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन और फास्ट हो जाएगा। मेडिकल और फूड सप्लाई तुरंत पहुंच सकेंगे। जैसे 2013 की त्रासदी में मुश्किल था, वैसा दोबारा ना हो। पहाड़ों में रोड्स बनाना मतलब पेड़ों की कटाई, जमीन का खिसकना, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। लेकिन ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा टनल्स और एलिवेटेड होगा, मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव बनेगा। पॉल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये रेल लाइन सिर्फ एक यात्रा नहीं बदलेगी, बल्कि पूरी रीजन की जिंदगी बदल देगी। दरअसल जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी होती है उसे पूरा करने की कसौटी। केदारनाथ रेल लाइन एक हिस्टोरिक स्टेप तो है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ बड़े और जेन्युइन चैलेंज भी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, ये रेलवे किसी समतल एरिया में नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे सेंसिटिव और अनस्टेबल पहाड़ों में बन रही है, जो इसे दुनिया के सबसे मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक बना रहा है। दोस्तों, इस एरिया में कभी भी लैंडस्लाइड, ग्लेशियर कोलैप्स और अर्थक्वेक आ सकती है। इसीलिए हर स्टेप पे केयरफुल जियोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिमालय के बीचों बीच एक ऐसी रेलवे लाइन बनाई जा सकती है जो देश के लाखों लोगों के सपने को सीधे भगवान केदारनाथ से जोड़ देगी। आज ये सपना काफी हद तक रियलिटी बन चुका है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना सच में पूरा होगा? इसका जवाब सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं है, बल्कि नियत, अवेयरनेस और पब्लिक सपोर्ट में है। प्रोजेक्ट स्लो जरूर है, लेकिन खत्म नहीं है। अगर फंडिंग सही मिली, इन्वायरमेंट और टेक्निकल हार्डनेस को समझकर हैंडल किया गया और लोगों के प्रेशर बना रहा, तो यह प्रोजेक्ट डेफिनेटली पूरा हो सकता है। दोस्तों, चारधाम रेल सिर्फ एक ट्रैवल सोल्यूशन नहीं है, यह भारत के हिमालयन विजन का एक सिंबल है। जब यह पूरा होगा तो दुनिया कहेगी, अगर भारत चाहे तो पहाड़ों में भी लोहा पिघला सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चारधाम रेल प्रोजेक्ट पूरा होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।